वेलकम बैक आवर आवर चैनल नर्सिंग प्रोफेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग फिजिक्स एमसीक्यू। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फिजिक्स एमसीक्यूज 12th लेवल का होने वाला है। जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जिसमें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो अगर आप यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सेशन 2026 के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना बिना स्किप किए हुए। तो चलिए एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज। ए ऑप्शन है ml पे पावर 2 t पे पावर 1, बी ऑप्शन है ml पे पावर 2 और t पे पावर 2, सी ऑप्शन है ml t पे पावर 1, डी ऑप्शन है ml t पे पावर 2। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ए होने वाला है, यानी कि ml पे पावर 2 और t पे पावर 1। अब ये कैसे है, चलिए हम इसको थोड़ा विस्तार में जानते हैं। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होने वाला है वो E = hb है। इसको अगर हम सही क्रम में लिखेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा कि H = यानी कि E यानी एनर्जी वाई, F फ्रीक्वेंसी को हम B से यहाँ डिनोट करते हैं, जिसमें अगर डायमेंशनल ऑफ एनर्जी आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा E = ml पे पावर 2 और t पे पावर -1। और जब हम कैलकुलेशन इसको करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा जो फ्रीक्वेंसी का अगर निकलेगा B या फिर B ऐसे, तो हमारा t पे पावर -1 हो जाएगा। अब इसको हम अगर इस जो फॉर्मूले था H = E/B, तो अगर हम उस फॉर्मूले के बेसिस पे रखने वाले हैं तो इसका जो हो जाएगा ml पे पावर 2 और t पे पावर -2/t पे पावर -1। अगर हम इसका जो है कैलकुलेशन करके निकालते हैं तो आंसर जो आएगा ml पे पावर 2 और t पे पावर -1। इसमें m जो हमारा है वो मास है, l हमारा जो डिनोट होता है वो लेंथ होता है और t जो होता है वो टाइम होता है, यानी डायमेंशनल जो कॉम्पिटेंस निकालते हैं उसका जो फुल फॉर्म होता है यही होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड है, ये पार्टिकल्स मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ कांस्टेंट स्पीड, इट्स एक्सीलरेशन इज। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट चेंजिंग इन डायरेक्शन, सी ऑप्शन है कांस्टेंट इन बोथ और डी ऑप्शन है इंक्रीजिंग। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट चेंजिंग इन डायरेक्शन। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है, वर्क डन इन मूविंग ये चेंज इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। ए ऑप्शन है मैक्सिमम, बी ऑप्शन है मिनिमम और सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है इनफाइनाइट यानी कि अनंत। तो क्वेश्चन जो हमारा थर्ड कह रहा है कि एक संभावित या फिर किसी संभावित सतह में परिवर्तन लाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो 0 है। इसका राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 0। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्स इज। ए ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है न्यूटन मीटर्स स्क्वायर पर कूलम्ब और डी ऑप्शन है जूल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो सी है, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ है, इन ये सीरीज LCR सर्कुलेट एट रिसोनेंस इम्पीडेंस इज। ए ऑप्शन है मैक्सिमम, बी ऑप्शन है मिनिमम, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है इनफाइनाइट।
तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि मिनिमम। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन है, द एनर्जी स्टोर इन ये कैपेसिटर इज़, यानी कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है। ए ऑप्शन है सी बी स्क्वायर, बी ऑप्शन है हाफ सी बी स्क्वायर, सी ऑप्शन है 2cb स्क्वायर और डी ऑप्शन है बी स्क्वायर बाई सी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी यानी कि हाफ सी बी स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ये लॉन्ग सोलेनॉइड इज, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है यूनिफॉर्म और सी ऑप्शन है इनफाइनाइट और डी ऑप्शन है वेरिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी यानी कि यूनिफॉर्म। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, ए ऑप्शन है टेस्ला, बी ऑप्शन है वीवर और सी ऑप्शन है हेनरी और डी ऑप्शन है गाउस। अब चलिए इसका राइट ऑप्शन जो होने वाला है, इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा यानी कि वीवर। यानी जो एसआई यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वो वेबर होता है। इसको जो है WB से भी न्यूमेरिकल में डोनेट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला निकला था वो B = ईटा बाई ए, ये इसका फॉर्मूला निकला था। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9वां क्वेश्चन, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ये मीडियम डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ए ऑप्शन है स्पीड ऑफ लाइट, बी ऑप्शन है वेवलेंथ और सी ऑप्शन है नेचर ऑफ मीडियम और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो डी है यानी कि ऑल ऑफ दीज। ये डिपेंड किस पे, स्पीड ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ये मीडियम जो होता है वो स्पीड लाइट पे, वेवलेंथ पे और नेचर ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, ए ऑप्शन है रियर ऑफ डेंसर, बी ऑप्शन है डेंसर टू रियर, सी ऑप्शन है वैक्यूम टू ईयर और डी ऑप्शन है एनी मीडियम। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन जो है वो बी है डेंसर टू रियर। अब चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा है, द पावर ऑफ ये लेंस इज़ मेजर्ड इन, यानी कि जो पावर लेंस का जो पावर होता है वो किससे मेजर्ड होता है। ए ऑप्शन वाट है, बी ऑप्शन जूल, सी ऑप्शन है डायोप्टर है और डी ऑप्शन टेस्ला है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा यानी कि डायोप्टर जो होता है वो लेंस का पावर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट्स। तो इसका ए ऑप्शन जो हमारा है वो रिफ्लेक्शन है, बी ऑप्शन है रिफ्रैक्शन है, सी ऑप्शन है इंटरफेरेंस है, डी ऑप्शन डिफ्रैक्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो सी है यानी कि इंटरफेरेंस। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा है, द डी बोर्गिल वेवलेंथ इज गिवन बाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो बी है लैम्डा = h/mb, यानी कि 13 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी है जिसे डी बोर्गिल ने इस फॉर्मूले का डिस्कवरी किया था। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन जो हमारा है कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स, यानी कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस पे सपोर्ट होता है। ए ऑप्शन है वेव नेचर ऑफ लाइट, बी ऑप्शन है प्रैक्टिकल नेचर ऑफ लाइट और सी ऑप्शन है डुअल नेचर, डी ऑप्शन है नॉन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा यानी कि प्रैक्टिकल नेचर ऑफ लाइट इसका राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 15 क्वेश्चन हमारा जो है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है। ए ऑप्शन है टेम्परेचर, बी ऑप्शन है प्रेशर, सी ऑप्शन जो है वो नेचर ऑफ सब्सटेंस है और डी ऑप्शन हमारा है मास। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी यानी कि नेचर ऑफ सब्सटेंस पे जो डिपेंड करता है वो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। अब चलिए हम 16 क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है 16, द
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ये न्यूक्लियस इज ड्यू टू, किसकी वजह से? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बी है ग्रेविटेशनल फोर्स, सी है न्यूक्लियर फोर्स और डी है मैग्नेटिक फोर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स पे डिपेंड करता है। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 है, ड्राइफिड वेलोसिटी यानी वेग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? ए इलेक्ट्रिक फील्ड में, बी टेम्परेचर, सी मटेरियल और डी ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो डी है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इन सभी पे डिपेंड्स करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे, टेम्परेचर पे, मटेरियल्स पे, वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 18, द करंट इन ये कंडक्टर इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ, किसकी वजह से? ए ऑप्शन है प्रोटॉन्स, बी ऑप्शन है न्यूट्रॉन्स और सी ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑप्शन है एटॉम्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन हमारा है, लॉजिक गेट गिविंग आउटपुट वन ओनली व्हेन बोथ इनपुट आर वन। इसका ए ऑप्शन है ओ आर, बी ऑप्शन है एंड और सी ऑप्शन है नॉट और डी ऑप्शन है एन ए एन डी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो बी होगा, यानी कि एंड। बी ऑप्शन हमारा राइट है। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन हमारा है, इन एन AC सर्किट पावर फैक्टर इज, ए ऑप्शन है साइन थीटा, बी ऑप्शन है कॉस थीटा, सी ऑप्शन है टेन थीटा और डी ऑप्शन है कॉट थीटा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा है बी, यानी कि कॉस थीटा हमारा राइट ऑप्शन है 20 क्वेश्चंस का। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो है केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोर टाइम रिपीटेड सम क्वेश्चंस जो थे वो 20 क्वेश्चंस को कवर किए हैं इस वीडियो में। आई होप कि आप सब लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो में अगर सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। वैसे ही वीडियो 10 से 15 मिनट के अप्रॉक्स हो गया है ऑलरेडी, जिसमें 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है। अगर अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, जो कि आप लोगों को बोरिंग लगेगा। तो आई होप कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन को लेके आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम उसका एक्सप्लेनेशन इजी वे में आप लोगों को कमेंट के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। तो हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी हम अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। जो स्टूडेंट यूपी सीनेट सेशन 2026 यानी कि सत्र 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे चैनल को विज़िट करके और हमारे जो प्रीवियस वीडियो हैं उसको देख के, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जीके के हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए अपने चैनल पे, वहाँ जाके उस वीडियो को वॉच करके और वो क्वेश्चंस भी कवर कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो के जो है नोटिफिकेशन आप लोगों तक प्रॉपर पहुंचता रहे और आप अपने जो है यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम सन 2026 की प्रिपरेशन अच्छे से और स्मूथली आप लोगों का चलता रहे। और ऐसे ही कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।